घेर रखा है, तो प्रयास करा करो कि बेलपत्र जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र की जो ये डंडी होती है, इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है वहां पर इसका चढ़ाकर डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग की ओर हो जाए और यहीं से जल चढ़ाते 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 अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते ओमकार जैसा, ओमकार जब हम अशोक सुंदरी से चालू करेंगे तो वो जल पहले गणेश जी के पास जाएगा, फिर वापिस अशोक सुंदरी के पास आएगा, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय के पास जाएगा, कार्तिकेय से महादेव के पास जाएगा। ऐसा ओमकार जैसा जल जब तुम्हें लगे कि बीमारी बहुत घेर रखी है और बहुत बीमारी ने घेर लिया, कोई किडनी, कोई लीवर, कोई बहुत शरीर में कष्ट, कोई रोग बीमारी, या कहीं तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा गर्भ 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, संतान नहीं, तब भी इस प्रयोग को जरूर करिएगा। डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, पत्ती का मुख अशोक सुंदरी की ओर, जल चढ़ाते समय अशोक सुंदरी से धार चालू कर कर गणेश जी पर, गणेश जी मालूम है ना सबको कहां गणेश जी होते हैं, कहां कार्तिकेय होते हैं, एक बार समझ लो उसको भी अच्छे से। ये नीचे का गोल भाग, ये जल जाने का स्थान, ये शिवलिंग, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शंकर जी के राइट में जहां से पानी नीचे गिरता है उसके कोने पर गणेश जी का स्थान, इधर कार्तिकेय का स्थान, ये शिवलिंग, ये जो गोल भाग है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। ऊपर से जो बूंद बूंद जल कलश में से गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली और देव, ये शिव जी की 5 लड़कियां ऊपर से जल की बूंद गिराती हैं। हम जब भी अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो बेलपत्री जो चढ़ा रहे हैं वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर बीच में चढ़ा दिया, डंडी का मुंह किधर हो, जल चढ़ाना यहीं से चालू करा, यहां से गणेश जी पर गया, गणेश जी से अशोक सुंदरी पर आया, अशोक सुंदरी से कार्तिकेय पर आया, कार्तिकेय से देवादिदेव महादेव पर आया। ये ओम बिंदु जल है, इसको हरिओम जल भी कहता है। उज्जैन महाकाल में भगवान शंकर को सुबेरे सुबेरे सबसे पहला जो जल चढ़ता है वो हरिओम जल चढ़ता है। आप कभी भी उज्जैन वालों से जाकर पूछना, भस्म रमैया मंडल से पूछना, या उज्जैन के किसी एक व्यक्ति से पूछना, या वहां के पंडा जी से पूछना कि हरिओम जल कब चढ़ता है, तो वो कहेंगे सबसे पहला जल सुबह का हरिओम जल चढ़ता है। इसको हरिओम जल भी कहते हैं। ये रोग निवारण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए होता है। कभी कभी आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, किसी परीक्षा को देने के लिए जा रहे हैं, तब भी हरिओम जल का प्रयोग कर सकते हैं। जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? छल नहीं होना चाहिए। आप जल चढ़ाओ, देवादिदेव महादेव को रिझाओ, पर आपके भीतर कपट रखकर या बेईमानी रखकर या प्रपंच रखकर या छल रखकर या किसी को नीचा दिखाने के लिए आप ऐसा जल मत चढ़ाओ कि देवादिदेव महादेव राजी नहीं हो। एक प्रयास आपने भी करा होगा, कभी कभी आप किसी को शिव महापुराण का कोई उपाय बता देते हो। आप शंकर जी का कोई उपाय किसी को बता दिया, पशुपति व्रत कर ले, उससे ऐसा हो जाएगा, तू परेशान है ना, कर ले। किसी को बता दिया ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, तुमने 2 बार कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ, पर उसने करा, हो गया। कारण क्या था? उसका एक कारण था, उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। अंतर यह आ जाता, उसने करा, हो गया। कितना? एक पशुपति व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण के अंदर जो पाशुपत्य व्रत का महत्व है उसको कितना छुपा के रखा था साहब, कितना छुपा के रखा था।
क्योंकि वो व्रत केवल एक ऐसा था जिस व्रत के बल पर जो मांगा वो मिल जाता। और कितने सोमवार का होता है? बोलो बोलो जम के। मात्र 5 सोमवार का वो व्रत है। सुबह पूजा की थाली लेकर जाओ, भगवान का अभिषेक पूजन मंदिर में कर आओ। शाम को फिर वही पूजन की थाली, वही की वही थाली, उसमें प्रसाद और दिए कितने? 6 प्रसाद। एक पात्र में प्रसाद, 3 हिस्से कर कर मत ले जाना, एक पात्र में लेकर जाओ। मंदिर में जाकर शाम को प्रदोष काल में फिर पूजन कर लो। पूजन कर कर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। मंदिर में 6 दिए थाली में से उतार कर जमीन पर रख दो। भूमि पर रखकर 5 दियों को जला दो, प्रज्वलित कर दो। प्रसाद का 2 हिस्सा, 5 दिए जो जलाए हैं वो मंदिर में छोड़ दो। प्रसाद का 1 हिस्सा और 1 दिया जिसको जलाया नहीं है वो जमीन से उठाकर वापिस अपनी थाली में रख लो। बाबा को विनती करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, इसको स्वीकार करना। मीठे का प्रसाद लेकर जाना है, घर में बनाकर लेकर जाओ। उतना ही बनाना जितना मंदिर में लेकर जा रहे हो, उसके 3 हिस्से करने के लिए। ज्यादा मत बनाना। पति पत्नी भी अगर व्रत साथ में कर रहे हैं तो दोनों का प्रसाद अलग अलग बनना चाहिए। कढ़ाई को वापिस साफ करना, फिर पति के लिए वापिस बनाना। कई लोग एक ही कढ़ाई में हलवा ज्यादा बना लेते हैं, सीरा ज्यादा बना लेते हैं या खीर ज्यादा बना लेते हैं और उसमें से आधा हिस्सा पति के लिए निकाल देते हैं, आधा खुद ले जाती है। अब तुमने पहले ही तो कढ़ाई में से 2 हिस्से कर दिए तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। आप जितना बना रहे हो वो एक उपास के लिए होना चाहिए। पति का उपास है तो उसके लिए फिर दूसरा बनाओ, उसके 3 हिस्से फिर अलग। मंदिर में पहला व्रत करो, भगवान से विनय कर कर आइए। छठा दिया और प्रसाद का 1 हिस्सा जो लेकर आए हो, अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठो आराम से। दरवाजे की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर उस दिए को, जो छठा दिया है, उसको अपने अपने सीधे हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर, उसको दरवाजे के बाहर जला दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए, मैंने इसलिए ये व्रत करा है बाबा, उसको स्वीकार कर लेना। पहला व्रत कर कर घर में जाकर भोजन करो। भोजन करते समय सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो, पहले उस हिस्से को पूरा खाइए, उसमें से किसी को मत दीजिए। वो आपका व्रत का है, आपको खाना है, किसी को नहीं देना। एक चुटकी मात्र भी नहीं देना, 1 चम्मच मात्र भी नहीं देना। पहले मीठा का प्रसाद खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में ये जरूरी नहीं है कि आप मीठा ही खाना है। सुबह फलाहार भी कर सकते हो, भूखे रहते नहीं बने तो सुबह आराम से फलाहार करो, नमक का फलाहार करो, कोई मना नहीं कि तुम मीठा ही पूरा खाओ। भोजन जब भी करोगे तो सुबह नहीं करना है, वो प्रसाद जब खा लोगे उसके बाद करिए। 4 व्रत पूरे हो जाएं, 5वां व्रत जब आखिरी का व्रत रहे तब फिर वैसा की वैसे ही क्रम कर कर 108 या तो बेलपत्र हो या चावल का दाना हो या फूल की पंखड़ी हो, जो आप 108 ले जाना चाहते हो, भगवान को चढ़ाने के लिए। एक श्रीफल 11 रुपए, जो भी आप शिव जी को समर्पित करना चाहते हैं, बाबा को वैसी की वैसी पूजन कर कर। पर थाली जो सुबह लेकर जाओ वो थाली को धोना नहीं है, शाम को वही थाली जाना चाहिए, उस थाली को बदला नहीं जाता। समापन वाले दिन 5वां जब व्रत रहे, बाबा को 108 सामग्री समर्पित कर कर, श्रीफल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात कहकर आइए, दिया लगाओ, वापिस अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ। बाबा से विनती करो, मेरा विश्वास करता है अगर दिल से पशुपति व्रत किया है तो मेरा महादेव व्रत पूरे होते होते ही तुम्हारा कार्य सफल कर दे। ये पशुपति व्रत। बीच में रजस्वला धर्म आ गया, नारी 7 दिन तक काम नहीं करती, रसोई घर नहीं जाती। बीच में कोई बाहर जाना पड़ गया, बीच में किसी के यहाँ शादी में जाना पड़ गया, बीच में कोई गमी हो गई, कोई समाप्त हो गया, किसी के यहाँ बच्चा हो गया, तो उस व्रत को 2 व्रत होने के बाद, 1 व्रत होने के बाद, 3 व्रत होने के बाद अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो व्रत को वहीं पर रोक दो। फिर अगली बार जब पूर्ण तरह से अच्छा हो जाए तब व्रत फिर चालू कर दो। 2 पहले हो चुके हैं, अब अगला करोगे तो वो तीसरा ही खेला, वो तीसरा। 1
भगवान की भक्ति के साथ में करो। ये पशुपति भगवान का स्मरण आप दिल से करो। कितना कितना छुपा हुआ था शिव महापुराण की कथा। कोरोना काल के पहले शायद कई लोगों को तो स्मरण में भी नहीं होगा कि शिव पुराण की कथा भी सुनने का एक आनंद होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र शिव महापुराण का है जिस मंत्र का मात्र उच्चारण करने वाले का मुख का दर्शन भी। और यही नहीं, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में पुराने समय के पत्थर पर अंकित लिखा हुआ है कि शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, भगवान शंकर का भजन करने वाला एक पीढ़ी नहीं, अन्य पुराणों में 7 पीढ़ी तरने का लिखा है, पर उसमें लिखा 71 पीढ़ी तर जाती है। 71। अब वो 71 पीढ़ी कैसे ली गई? जब आप कथा सुनकर जाते हो, पत्नी ने सुनी तो उसके मायके में और उसके ससुराल में, पति ने श्रवण करा तो गाड़ी चलाकर जितने रास्ते से जाता है और उसका मुख जितनों ने देखा है उतने, कोई गर्भ में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई किसी कारण से मर गया, बहुत अभिलाषा थी उसके बाद भी बीमारी से मर गया। उन जीवों के कल्याण के लिए ये शिव पुराण है। कई लोग शिव पुराण सुनकर शिव पुराण की कथा तो करने लगे, पर लोगों को आज भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम व्यासपीठ से बोलने में संकोच होता है। उनको लगता है ये सियोर वाले महाराज का मंत्र है। भले वो व्यासपीठ से बैठकर शिव पुराण की कथा कर रहे हैं, भले उनने शिव पुराण चालू कर दी देख पढ़कर, पर उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उनकी गादी से बोलने में ये संकोच होता है कि सियोर वाले महाराज का कोई मंत्र नहीं है। उसका तो केवल एक ही निवेदन है कि इस मंत्र को शिव महापुराण, आप गीता प्रेस गोरखपुर की खोलिए, उसको पढ़ना चालू करो, उसमें आपको अपने आप मिल जाएगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लाभ क्या है। उसमें स्पष्ट करा है, स्पष्ट किया। आप पंचाक्षर मंत्र बोलो नमः शिवाय, आप षडाक्षर मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस मंत्र की गरिमा का स्मरण करो जिस मंत्र का बल प्रबल है। मेरा आप सबसे भी निवेदन है, आपके घर में आप जब फिर ही रहे हो, आपको लगे कि आज मैं बड़ी दुखी हूं, थोड़ी देर बैठ लिए, कोई पास में शिव जी का ओटला हो, शंकर का मंदिर हो, तुम्हारा जब मन करे एक लोटा पानी लेकर घर में से लेकर जाना। वहां की बाल्टी में से मंदिर में कितना भी पानी रहे, पर मंदिर का नहीं, अपने घर से लेकर जाओ, क्योंकि समस्या अपने घर की है, दुख अपने घर का है, कष्ट अपने घर का है, मंदिर की समस्या नहीं है। आप कर जाएंगे। पत्र जब हम लेकर आते हैं तो अपने घर से लिखकर लेकर आते हैं। मेरे घर से पत्र गया है, मेरे घर से भेजा गया है, मेरे घर की निमंत्रण गई है, मेरे घर की पत्रिका गई है, तो भगवान मेरे घर शादी में आएगा। तुम्हारे घर का एक लोटा जल गया है तो महादेव तुम्हारे घर आएगा, ये निश्चित है। उस जल को हमें पहचान, अपने घर से इतना भी जल लेकर गए हो, थोड़ा भी लेकर। मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा आजकल के पुरुषों को, आजकल के भाइयों को और नवयुवक बेटों को। नवयुवक बेटे भले जीन्स पहन रहे हैं, भले टी शर्ट पहन रहे हैं, भले दुकान पर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, पर ऐसे नवयुवक सर्विस करने वालों को, नौकरी करने वालों को और ड्यूटी करने वालों को और दुकान धंधा व्यापार करने वाले बेटों को, नवयुवक बेटों को धन्यवाद दूंगा, जो अपने घर से पानी की एक बोतल साथ में लेकर जाते हैं और मंदिर में रुककर उसी बोतल से पानी चढ़ाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को चले जाते हैं। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। गुरुजी घर से पानी ले जाते हैं, लोटा तो मंदिर में रहता ही है गुरुदेव, हम उसमें डाल लेते हैं और शिव जी को चढ़ा देते हैं। कई बार लोटा नहीं मिलता तो हम बोतल से ही भगवान शंकर को पानी चढ़ा जाते हैं। हमने भी उनसे कहा कोई बात नहीं, भगवान भी सोचेगा हरिद्वार गया था तो गंगा जी की बोतल भर लाया था, इसलिए देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने आया। ये तो समझने वाला समझेगा,
ये उसके ऊपर, ये उसके विश्वास पर। चढ़ाओ उसको, करो उसकी बात। शिव कथा कह रही है, इन नेत्रों को सही जगह पर लगाओगे तो देने वाला भी कभी कमी नहीं रखता। किसी लड़की में नैन को लगा दिया, किसी छोकरी में लगा दिया तो उनने मोहल्ले वालों ने खूब दिया, और तुमने वो नेत्र अगर मेरे भोलेनाथ में लगा दिया तो वो भोलेनाथ ने बहुत दिया। ये नेत्र पर आधारित। एक गलती असुरों से हो गई थी। मंथन के समय पर जब मंथन हुआ, समुद्र मंथन जब किया गया, शेषनाग की नेति बनाकर मंदराचल की रई बनाकर जब मंथन प्रारंभ करा, उस मंथन में सबसे पहले अगर कुछ निकली थी तो गौ माता निकली। उस मंथन में 5 गाय निकली, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला। 5 गाय मंथन के समय पर निकली। उन 5 गायों के निकलने के बाद फिर विष निकला, फिर विष निकला। अब पहले क्या निकली है, जम के बोलो जरा, गौ माता। और गौ माता के बाद में निकला है विष। गौ माता निकलने का कारण क्या था? मंथन में सबसे पहले गौ माता के निकलने का कारण केवल इतना था, विष जो निकलेगा, उस विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा, उसका शरीर तपन को अगर रोक सकता है तो गौ माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। अब कोई कहे कि शंकर भगवान को 10 लीटर दूध चढ़ेगा, कोई कहे भगवान शंकर को 100 लीटर दूध चढ़ेगा, तो उनके हाथ जोड़ लेना और पांव पड़कर कहना, महाराज जी किसी पुराण में लिखा है कि शंकर जी को इतना ही दूध चढ़ेगा? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आधी में पुनियात। अगर 1 लोटा जल है और आपने केवल 1 चम्मच भी दूध अगर भगवान शंकर को चढ़ा दिया तो शिव ने स्वीकार कर लिया। मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे करोड़ों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा भोलेनाथ जी तो केवल इतना कहता है कि थोड़ा भी देना तो श्रेष्ठ देना। सारे देवताओं को एक तुमने जो चढ़ाया चढ़ाया, शंकर जी को अगर एक बेलपत्री भी चढ़ती है तो खंडित नहीं चढ़ती। चढ़ती है क्या? चावल का 1 दाना, मात्र 1 दाना चावल का आप शंकर जी को चढ़ाओ, पर खंडित मत चढ़ाओ। 1 दाना चढ़ाना, ज्यादा नहीं, पर पूर्ण आखा चढ़ाओ। शंकर जी को फूटा हुआ नरियल भी नहीं चढ़ता। शंकर जी को नरियल भी चढ़ेगा, श्रीफल भी चढ़ेगा तो पूरा चढ़ेगा, पूर्ण। पर कितना? शिवजी ने कहा कि मुझे इतना सारा चावल चढ़ाओ, शंकर भगवान ने कहा मुझे 1 किलो गेहूं चढ़ाओ। नहीं नहीं नहीं, मेरा भोलेनाथ कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। भोलेनाथ जी तो कहता है तू दिल से देना। अगर 1 अक्षत का दाना भी देगा तो याद कर कर देना कि द्रौपदी ने केवल झूठा बर्तन मुझे दे दिया था, और झूठे बर्तन में से राख से वो बर्तन मन चुका था, साफ हो चुका था। द्रौपदी कह रही थी मेरे पास में कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा मुझे दे तो बर्तन जरा, पात्र तो दे। द्रौपदी ने पात्र दिया। वो पात्र चारों तरफ से ऐसा था, ऊपर किन्नौर लगी हुई थी, जैसे आप क्या भगोनी होती है, तपेली होती है, उस पात्र में किन्नौर थी। उस किन्नौर में 1 चावल के दाने का आधा हिस्सा फंसा हुआ था और उस पर भी राख लगी हुई थी। भगवान द्वारिकाधीश ने उस आधे चावल के दाने को निकाल लिया, मुंह में ले लिया,
10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया केवल आधे चावल के दाने से। केवल आधे चावल के दाने से 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे लाखों में देना कि करोड़ों में देना। मेरा महादेव कभी नहीं कहता कि मुझे इतना देना। मेरा महादेव कहता है आधा चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, एक चावल का दाना देना पर प्रेम का देना, एक लोटा जल देना तो प्रेम का देना। और सुन, 4 घंटे तक नाम जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही, जपे जा रही। कौन आया कौन गया, भगवान के ऐसा भजन भी मत देना। एक क्षण मैं तुझे देख लूं और तू मुझे देख ले, ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना। एक क्षण। ये बुजुर्ग माताएं यहां पर बैठी हुई हैं, बुजुर्ग भाई भी यहां पर बैठे हैं। आज के जमाने में लड़की लड़के को शादी के समय पर दिखाया जाता है। आधा घंटा बैठकर छोरी छोरा को बात कराई जाती है, फिर होटल में मिलाया जाता है। साहब ये लड़की से लड़के से संबंध हो रहा है, देख लो साहब। लड़की लड़का घूमने भी जाते हैं शादी के पहले बातचीत करने के लिए। बोलो री जी सही है कि गलत है? और एक पहले का विवाह होता था, लड़की चाय की ट्रे लेकर आई, रखी, निगाह उठी, छोरा छोरी की निगाह मिली, उसने ट्रे रखी और अंदर चली गई। उससे ना तो कोई प्रश्न करा गया ना कुछ पूछा गया, केवल छोरे ने छोरी को देखा, छोरी ने छोरे को देखा। आधे घंटे सोफे पे बैठ के नहीं देखा, केवल एक क्षण ट्रे रखते समय बस निगाह मिली और शादी पक्की हो गई। जो एक निगाह से शादी पक्की हुई थी वो 7 जन्म तक चली, और जो होटल में हुई थी वो 7 महीने ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 24 घंटे फोन पे लगे रहे, मम्मी भी कुछ नहीं बोली, अब पक्की हुई है शादी। क्या बोला ना माँ बोली ना पिता बोले, शादी पक्की हुई है, कर लेने दो बात। 24 घंटा बात करे, रात को 1-1, 2-2 बजे तक बात करे, सुबह उठ के फिर मैसेज करे। उसके बाद भी शादी होने के बाद 4 साल 5 साल 6 साल में अदालत में खड़े मिलेंगे तलाक के लिए। जरा विचार करिए, इससे तो पहले की शादी अच्छी थी, केवल एक क्षण निगाह मिलती थी और शादी 7 जन्म तक चलती थी। मेरा भोलेनाथ भी कहता है मेरे पास आना तो एक क्षण निगाह मिलाकर चले जाना, मैं तेरा और तू मेरा। और कई ऐसे हैं 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहते माला पकड़ के, 24 घंटे। अब इन्हें माला तो पकड़ी है और निगाह जहां मिलाना थी उसकी जगह। देख ले, उधर से झाड़ू लगाते लगाते इधर तक लिया। वो बर्तन वाली को बोल देना, बर्तन उधर से उठा के इधर रख देगी और वहां से सोफा सेट को खसका के उधर से झाड़ू निकाल लेगी। अरे इतनी देर से घंटी बज रही, देखो लो कौन आया, दूध वाला आया होगा, देख रहे जाकर। अब बताओ, भगवान भी सोच रहा है या तो दूध लिया है या फिर मेरे को जप। और क्या कह रही है कि मैं तो 2 घंटे भगवान की सेवा करती। भगवान से पूछा है, बोलो ये कमला करती? भगवान बोले पक्की आलसान, इसके बराबर तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। मंदिर में आके बैठ जाती है, माला पकड़ के 4 घंटा तक बैठी रहे। एक हनुमान चालीसा को 25 बार बोल देती है, 25 बार पूरी बोलती है? नहीं, एक ही बार पूरी नहीं हो पाती, उसी में 25 बार हो जाती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुलोक जागर, राम पुत्र पवन सतनाम, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति कृष्ण कंचन बराबर। पूरी हनुमान चालीसा पढ़ती जाएगी, पूरा काम घर का करती जाएगी। हनुमान जी भी बोले बेन जाने दे, मेरे को दूसरी जगह जाना, तू बैठी 4 घंटे से। भगवान भी फिर, भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कहता है
एक क्षण मात्र आधी में पुनियाद। मेरे शंकर जी कहते हैं एक बार मेरे मंदिर तक आ गया, दिल से जल चढ़ा दिया, हृदय से कह दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मैं तेरा हो गया, तू मेरा हो गया, चली जा घर। कुछ नहीं, बैठे हैं हम तो। कभी दिल से अगरबत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को धूप बत्ती लगाकर देखो, कभी दिल से भगवान को जल चढ़ाकर देखो। दुकान पर भी जाते हो तो हमारे पिताजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम लगा रहे हैं, हमारे दादाजी अगरबत्ती लगाते थे इसलिए हम अगरबत्ती लगा रहे हैं। बस भगवान को इसलिए अगरबत्ती लगा रहे हो क्योंकि हमारे दादाजी लगाते थे, हमारे पिताजी लगाते थे, हमारा नियम चले आ रहा है। ऐसा नियम नहीं करना अपने को कि दादा और पिताजी के समय से आ रहा है। नियम अगरबत्ती का नहीं था, दादाजी अगरबत्ती दिल से लगाते थे, धूप बत्ती दिल से लगाते थे, प्रेम से भगवान को रिझाते थे कि ये दुकान तेरी है, ये व्यापार तेरा है, ये घर तेरा है और मैं स्वयं तेरा हूं, तू मेरे को संभाल लेना, इस दुकान को संभाल लेना। तब दुकान चलती थी और ऐसी चलती थी कि खूब धन आता था। अब वो ही दुकान जो दादाजी की थी, जो पिताजी की थी, उस पर तुम भी बैठ रहे हो। कौन से 4 चांद लगा दिए तुमने? अपने परिवार का तो सही से गुजारा नहीं कर पा रहे। और दादाजी तो 4 भाई का, 5 भाई का परिवार था, 6 भाई का परिवार था, पूरे का गुजारा करता था। एक अकेली दुकान से 6 भाई का गुजारा होता था। और एक आज के समय में 6 भाई का गुजारा ना होकर एक परिवार का भी गुजारा एक दुकान से नहीं हो पा रहा। उसका कारण क्या है? पहले दुकान पर अगरबत्ती दिल से लगती थी। आज तुम दादाजी लगाते थे तो टाइम पास कर रहे हो कि उनने लगाना चालू करा तो हमें को भी लगाना ही पड़ेगा। हमने देखा है कि वो अगरबत्ती लगाते थे तो लगा दिया। इसको अगरबत्ती लगाना नहीं कहेंगे, इसको धूप बत्ती लगाना नहीं कहेंगे। जिस दुकान पर तुम बैठते हो, जिस रोजी पर तुम बैठते हो, उसको तुम्हें पहले महादेव से कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा, ये दुकान तेरी है, मैं तेरा हूं, घर तेरा है, व्यापार तेरा है, तुझे संभाल लेना है। जैसे अगरबत्ती में सुगंध होती है, सारी दुनिया में फैलती है, मेरी दुकान की सुगंध भी सब दूर फैला दे, बस इतनी कृपा कर। इस दुकान की सुगंध भी तो सारे जनमानस तक फैला दे, बस इतनी कृपा, इतनी। महाराज ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान देव अधिदेव महादेव को थोड़ा सा चाहिए, जब शिव कथा कहती है हृदय से जब पुकारा, हृदय से जब कहा जाए तो वो आता। महाराज आप दिल से पुकारिए, आप दिल से कहिए उसको, मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छटीला मैं कटी जावांगी। महाराज भगवान को दिल से रिझाने का प्रयास। एक लोटा जल भी चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। एक बेलपत्र चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास, मेरी कथा कहती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई, नाव वाले से कहा मुझे पार कर दो। नाव वाला बोला 4 आने लगेंगे। उसने कहा मेरे पास में 1 आना है, मुझे पार कर दो। नाव वाले ने पार नहीं करा। उस गोपी के मन में आया कि पंडित जी कह रहे थे भगवान भव सागर पार करता है, तो क्या यमुना पार नहीं कर सकता? उसने यमुना जी से कहा माँ यमुना मुझे पार कर दो।
यमुना में पांव रखा, इतनी गहरी यमुना, यमुना में पांव रखकर वो चलती चलती पार हो गई। रोज जाती, रोज आती, रोज जाती, रोज आती। गुरुजी की कथा पूरी हो गई और गुरुजी अपने गांव जाने लगे। तो गोपी ने कहा चलो मैं भी वहीं जा रही हूं, अपन दोनों साथ ही चलते हैं। गोपी भी साथ हो गई। यमुना के घाट पर गुरुजी ने नाव वाले को बुलाया तो गोपी कहती है काय को बुला रहे हो गुरुजी, फालतू का पैसा लगा रहे हो। तो कैसे पार होंगे? गोपी कहती आप ही ने तो कहा था भगवान भव सागर से पार कर देता है। उस दिन से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा। यमुना मैया से विनती करती हूं और यमुना मैया मुझे पार कर देती है। पंडित जी बोले ऐसा होता है क्या? पागलों जैसी बात करती है, यमुना इतनी गहरी है, ऐसे कोई पार हो जाएगा? नहीं पंडित जी, आप ही ने कहा था, उस दिन से मैंने 1 रुपया खर्च नहीं करा। अरे तो ऐसा कोई होता है क्या? गोपी कहती क्यों नहीं होता, मैं यमुना मैया से विनती करूं। यमुना से विनती करी, गोपी निकल कर चली, यमुना पर पांव रख रख कर चली। पंडित जी ने कहा गजब हो गया। पंडित जी ने कहा चलो मैं भी पांव रख देता हूं। जो पंडित जी ने पांव रखा तो यमुना में डूबने लगे। गोपी ने उनका हाथ पकड़कर खींचा और पार लेकर चली गई। क्योंकि कहने वाला कथा कह देता है, बोलने वाला कई मिलेंगे जो बोल देते हैं, पर उनका विश्वास परमात्मा पर टिक नहीं पाता है। संसार के लोगों से निवेदन है कि परमात्मा पर विश्वास टिकना चाहिए। और ये हमारा खुद का अनुभव कहता है और विश्वास कहता है कि मेरा महादेव आता जरूर है और निभाता जरूर है। आएगा और निभाएगा, आता है। 3 दिन लगातार पानी गिरा। ये जमीन पर जहां कथा हो रही है, ये खेत की जमीन है। इस पे कोई मुरम नहीं डली है, इस पे कुछ सामान नहीं डला है, केवल खेत की जमीन है। और खेत की जमीन में पानी गिर जाए तो 3 दिन लगातार पानी गिरना, और रात भर 2 बजे से गिरना चालू हो जाना, सुबह तक गिरना। और सुबह तक गिरने के बाद वही भोजनशाला टेंट के अंदर, ना उसके ऊपर कोई टीन है ना कोई तिरपाल है, कपड़े के टेंट के अंदर भोजन बन रहा है। और यहाँ लोग लाखों की संख्या में आए हैं। वो चला रहा है, चल रही है, वो सुना रहा है, सुन रहे हैं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई कर ले। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है जब खुद के घर की शादी होती है और पानी गिर जाए तो पसीने टपकने लगते हैं। यहाँ किसी का पसीना नहीं टपका, यहाँ प्रेम टपका। एक जरा सी शादी में तुम्हारे यहां पानी आ जाए, उथल पुथल हो जाती है। यहां लाखों जनता, पंडाल के अंदर हजारों जनता रुक रही थी। प्रतिदिन बाबा कहीं ना कहीं रूप में आ रहे थे। 2 दिन से लगातार बाबा इधर से उधर घूमे, कहीं सांप के रूप में, कहीं कहीं रूप में, कहीं कहीं रूप में, रोज घूमते रहे आधी आधी रात को। और माताएं, बोलो सही है कि गलत है, माताएं हाथ जोड़ के कह देती बाबा कहां से आए हो, चलो जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और बाबा घूमते घूमते इधर से उधर निकल जाते। ये शिव नहीं तो और क्या है, ये शंकर नहीं तो और क्या है। आया, अपना भजन कराकर, अपना स्मरण कराकर, भक्ति को देकर भगवत स्मरण कराकर गया। एलईडी चालू कर दो आसपास की सब भगवत भजन में लीन रही है। उसके ऊपर भरोसा कर कर देखिए, उसके ऊपर विश्वास कर कर देखिए, उस पर दृढ़ता बना कर देखिए, वो साध लेगा। सहज नहीं है मेरा देव अधिदेव महादेव, सहज नहीं। वो पकड़ता है हाथ, डूबने नहीं देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव के उपासक बन। किसी आडंबर में हमें नहीं पड़ना, किसी ढोंग प्रपंच में हमें नहीं पड़ना, छूछा में हमें नहीं पड़ना, संसार के लोगों में हमें नहीं पड़ना। हमें तो उसकी भक्ति में पड़ना है कि हम जाएंगे जल चढ़ाने तो वो भी हमारे को साधेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, दूसरा कोई नहीं। पानी में डूबोगे तो मरोगे और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये वो पुराण, ये वो पुराण जो फल देती है, निश्चित सुख देती है। इतना पानी गिरा, अपने अपनी घर की व्यवस्था संभालना कठिन हो जाता है। भोजन व्यवस्था, पंडाल व्यवस्था,
कितनी कितनी। और मैं तो धन्यवाद दूंगा यजमान परिवार को कि आप लोगों की भक्ति रंग लाई है, जो इतने प्रेम से ये कथा हुई। किलेदार परिवार ने भी इसको बहुत सपोर्ट करा, बहुत शांति से और बहुत आनंद से। और पूरा बैतूल, मैं किसी एक व्यक्ति का नहीं कहूंगा, पूरा बैतूल, पूरा बैतूल। ये कोई राजनीति की कथा नहीं थी, ये मेरे बैतूल की जान की कथा थी, प्राण की कथा थी। किसको कहूं मैं, किसका वर्णन करूं मैं? ये पूरे बैतूल के प्रेम की कथा है, स्नेह की, कि हम बैतूल वासियों में प्रेम कैसा है, स्नेह कैसा है, हम बैतूल वासी क्या कर सकते हैं, ये इन्होंने कर कर दिखा दिया। इस कथा में इतना पानी गिरने के बाद भी व्यवस्थाएं, रात को गाड़ियों में, ट्रालियों में गन्ने का भूसा भर कर आ रहा है, लोग बोरों में भर भर कर छोड़ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, पन्नियां बिछा रहे हैं, बैठ रहे हैं। जरा विचार करिए कितना। आप, कई लोग कहते हैं कि साहब ये पास से हम तो कहते हैं आने वाले समय में अगर शिव महापुराण का कोई पास बटेगा, या शिव महापुराण के लिए किसी ने वीआईपी पास बनवाया और कहा साहब ये वीआईपी लोगों का पास है, तो उस जगह से हम कथा करने ही नहीं जाएंगे, हम बात से वापिस चले जाएंगे। हमें ऐसी कथा नहीं करना। वीआईपी आए, दोपहर में 1 बजे कथा चालू हो रही है, 1:30 बजे सिर पे पल्लू लेकर आराम से डेंटिंग पेंटिंग कर कर अपनी शान सत्ता दिखाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आ जाओ और कहो हमें अंदर जाने दो। और ये बेचारे जो पड़े हुए हैं, पन्नी बिछा बिछा कर रात रात भर पड़े हुए हैं, भगवान के भरोसे पर आए हैं, भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, ये क्या ऊपर से ताप्ती जी में बहकर आए? जहां पर वीआईपी पन करना है वहां करो, मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है, जिन वीआईपीओं को पहले कथा में आना है, 2 बजे कथा चालू हो तो वो 1:30 बजे पंडाल में आ जाए। और जैसे ही गुरु महाराज व्यासपीठ पर आके बैठे, वीआईपी गेट बंद कर दिया जाए, चाहे तुम्हारे काका जी हो चाहे तुम्हारी काकी जी हो, सबको एक जाजम कर लीजिए, सबको एक बराबर लीजिए। गरीब हो, अमीर हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, नीचा हो, ऊंचा हो, मेरे शंकर के यहां तो सब बराबर है साहब। केवल शिव ही तो एक ऐसा है जहां सब बराबर, सब। मैंने देखा वो किलेदार जी के यहां से वो राजा भैया रोज यहां से बेलपत्री उठा के पीछे ले जाते, और यहां वालों को नहीं देते, वो पीछे वालों को दे देते। मुझे धन्यवाद देता हूं मैं आपको बहुत बहुत। उनको मिली तो सही, उनको सुख तो मिला, उनको प्राप्त तो हुआ। ये एक आनंद है हमारा। क्या वीआईपी 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 वीआईपी? कोई मरेगा तो डल्लप के गद्दे पे जाएगा क्या? जाएगा तो वही बांस पे सफेद कपड़े में लपेट के, जैसे गरीबड़ा जाए वैसा सेठ जाए, एक जैसी राख। और तुम कभी देखना कोई करोड़पति मरे तो उसकी राख को हाथ लगा के देखना कि ये वीआईपी की राख कैसी होती है, और गरीबड़े की राख को भी हाथ लगा के देखना कि जलने के बाद गरीबड़े की राख कैसी होती है। राख में कोई अंतर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्यों अंतर? करो भजन। भोजन वालों ने जब भोजन कराया बैतूल की इस पावन धरा पर, जब भोजन वाले भोजन करा रहे थे, हमने सुना हमने सिलवानी की विधायक की पत्नी, सुना हमने सिलवानी की विधायक की पत्नी, और ना जाने कहां के विधायक की पत्नी तो पूड़ी बेल रही थी, पूड़ी बेल रही थी। इसको कहते हैं सेवा। वहां तुम्हारा विधायकपन नहीं है, वहां तुम शंकर भगवान की सेवक बनकर आई हो, सेवा का मौका मिला है। और उस सेवा का फल क्या होता है, उस सेवा का आनंद क्या होता है, ये तो तारीख लिख लेना कि आज तारीख को कथा चालू हुई, ये तारीख को विराम हुई, और उसका 3 महीना मिला लेना। मेरा बाबा क्या देता है वो तो वही जान सकता है, सेवा का फल क्या देता है वो जानता है।
स्वयं इसका नाम ही ताप्ती है कि लोगों के ताप को मिटा देती है। उसकी कथा को सुनकर तुम्हारा भी ताप जरूर मिटेगा, तुम्हारा भी कष्ट जरूर मिटेगा। शिव कथा कर मां आनंदमय कथा का वर्णन करती है। जब अमृत निकला, विष निकलने के बाद अमृत की जब प्राप्ति हुई, वो अमृत असुरों को नहीं मिला, देवताओं को मिला। उसका एक कारण था कि भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया था। असुर की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई, उस मोहिनी पर पड़ गई। पर सारे जितने देवता बैठे थे उन्होंने उस मोहिनी को नहीं देखा, उनके चरण को देखा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कोई दूसरे नहीं, भगवान नारायण थे। असुर उन मोहिनी की सुंदरता में फंस गए और देवता भगवान के चरणों में फंस गए। आप संसार की सुंदरता में फंसोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों में फंसोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप उसके चरणों में अगर गए हो, उसके चरणों में अगर फंसे हो, उसके चरणों में ये नेत्रों को ले जाकर लगा दिया, सब मिल जाएगा। असुरों ने मोहिनी का स्वरूप देखा, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। और देवताओं ने भगवान के चरण देखे, ये है कौन, मोहिनी रूप में कौन आया। चरण से पहचान गए कि ये भगवान है। भगवान के चरण देख लिए तो इनको अमृत मिल गया। और वो सूरत देखते रहे तो उनको समुद्र का जल मिल गया, उनको मदिरा पान करने को मिल गया, उनको अमृत नहीं मिल पाया। तब उस जगह पर उनको अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो स्वरूप में अटक गए थे, चमक में अटक गए थे। अभी बड़ोदरा की कथा में एक बात कही थी, अंगूठी से ज्यादा सुंदर अंगूठी की डब्बी होती है। किसी किसी डब्बी को खोलो तो लाइट जल जाती है, अंगूठी की डब्बी इतनी सुंदर, मखमल लगा होता है। कई लोग तो डब्बी देखते रहे, कहा जोरदार डब्बी है, क्या जोरदार डब्बी है। अंगूठी से ज्यादा सुंदर डब्बी होती है, पर कीमत डब्बी की नहीं होती, अंगूठी की होती है। उसी तरह इस आत्मा से ज्यादा सुंदर दिखती है ये डब्बी, इतनी जोरदार, पर इस डब्बी की कोई कीमत नहीं अगर अंगूठी निकल जाए तो। अगर ये आत्मा निकल गई तो इस डब्बी की क्या कीमत है, डब्बी पड़ी रहेगी। कीमत तो अंगूठी की है, ये आत्मा की है, ये चित्त की है, ये वृत्ति की है, ये मन की, ये आत्मा की, ये मन की। कितना विश्वास पड़ा तुम्हारा, कितना भरोसा। बैतुल वालों, आज कथा में नागपुर का जयसवाल जी भी आए हुए हैं। 3-4 साल हो गए लगातार लगे हुए हैं कथा, गुरुजी कथा। इनका इतना विश्वास है कि नागपुर में गुरुजी कथा दो, कथा दो, कथा दो। 3 साल से लगातार दोनों पति पत्नी एक जैसे पीछे पड़े हुए हैं, कभी सालासर, कभी सीहोर, अभी बचा तो बैतुल। गुरुजी का कथा देने को मना नहीं, पर समय की व्यवस्था, फिर भी काशी विश्वनाथ कराएगा, बाबा कराएगा जल्दी। केवल विश्वास, भरोसा सर, इस विश्वास का फल। 3 साल पहले ली कथा आज पूरी हो रही है। ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, ये भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। दिल से करो और दिल से सुनो, दिल से। जब मन परमात्मा में लगेगा तो सुख मिलेगा। शिव कथा कर रही, अमृत देवताओं को मिल गया। भगवान शंकर ने देखा कि यहां थोड़ा सा, भगवान शिव ने देखा यहां थोड़ा उपद्रव हुआ, तब भगवान शंकर ने साध लिया विष पीकर। बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो विष पीते हैं,
विष से मतलब है अपयश पीते। सम्मान सबको चाहिए, पर कभी ये विचार कर कर भी बैठो, घर में रह रहे हो तो ठंडी रोटी भी खाना पड़ सकती है, सुख के साथ में थोड़ा दुख भी मिल सकता है। दुख देने के लिए ये पूरा संसार है और सुख देने के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव है। दुनिया के लोग दुख देना जानते हैं तो सुख देना मेरा महादेव जानता है। वो सुख देना जानता है। दे संसार के लोग कितना देवेंगे, देते पर देना वो जानता है। अहंकार अभिमान को इतना मत कर जाना कि कहीं मालूम पड़े कि हमें बहा कर रह जाए, ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए जो बहा कर ले जाए। कभी कभी बहुत तेज नदी में बाढ़ आती है ना, पानी आता है तो बड़े बड़ी चट्टान को बहा कर ले जाता है, और उसी नदी के किनारे पर एक दूबा लगी होती है, दुर्बा, वो दूबा टूट नहीं पाती, उसको कोई बहा कर नहीं ले जाता। दूबा ने चट्टान को देखा कि चट्टान बह गई पर दूबा नहीं बही, तो चट्टान ने दूबा से पूछा कि मैं इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पर्वत पानी में बह गया, पर तू दूबा एक छोटी सी घास, छोटी सी एक दुर्बा, एक डाब, एक कुशा, तू पानी में तू क्यों नहीं बही? कुशा ने कह दिया, डाब ने, पत्ती ने, दुर्बा ने कह दिया, पानी आता था तो मैं झुक जाती थी, मेरे ऊपर से निकल जाता था, इसलिए मैं बह नहीं पाती। जिसने संसार में झुकना जान लिया, जो जान गया कि झुकने में कितना फायदा है, तो वो झुकता समाप्त हो जाता है और वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। झुकना सीख लेना चाहिए। जब आप इनको रोज मंदिर जाने की आदत लगा दोगी, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगा दोगी, रोज रोज जब मंदिर जाएगा, रोज रोज शिवालय जाएगा, तो एक ना एक दिन मेरा महादेव उसको इशारा कर देगा, और इशारा करा उसने, बस उतनी देर में तो उसको नफरत हो गई, सब छूट गया, वो दिल से छोड़ेगा। कसम से बुराई कभी नहीं छूटती, कसम से बुराई कभी नहीं छूटेगी, कसम देने से मदिरा पान नहीं छूटेगा। यहाँ कई माताएं बैठी होगी जो बेचारी शादी करके आई होगी, तो 8-10 दिन बाद ही उसने अपना सिर पे हाथ रख के कसम दे दी कि तुम तो नहीं पियोगे ना, तुम तो गलत काम नहीं करोगे ना। अब बताओ ईमानदारी से उसने 8-10 दिन नहीं करा उसके बाद में फिर अब बेचारी कहीं घर छोड़ के चली जाए, अब साथ ये कसम से या ताप्ती में खड़ा करने से या नर्मदा जी में खड़ा करने से। कई लोग हमसे कहते हैं आप कसम दिलाया करो व्यसन छुड़ाने के लिए। कोई कहता है हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। हम उनसे कुछ मत करो, अगर इनका व्यसन छुड़ाना है, इनका गलत काम छुड़ाना है, तो इनको मंदिर तक ले जाकर छोड़ना चालू कर दो, या अपने आप छोड़ दो। जब तक भजन का बल नहीं बढ़ेगा, तब तक नशा नीचे नहीं दबेगा। भजन के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल को बढ़ा लो। मंदिर में हो तब तक भगवान के, बोलो जम के बोलो, चरणों में हो। मंदिर की सीढ़ी छोड़कर निकले तो भगवान के चरणों में हो नहीं हो, तब क्या करोगे? तब मंदिर में ही भगवान से कह देना, मंदिर में हूं तब तक तेरे चरणों में हूं, और ऐसी कृपा करना मैं कहीं पर भी रहूं, यहां तेरे चरणों में रहूं और वहां तेरी शरण में रहूं, जहां रहूं तेरी शरण में। मंदिर में तेरे चरणों में रखना, दुकान पर रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं, घर में रहूं तो समझूं कि तेरी शरण में हूं। तू मुझे खाने को दे रहा है, तू ग्राहक बनकर आया है, तूने मुझे संभाल लिया है, तू मुझे संभाल रहा है। आज अगर ये भातृ परिवार या ये कौशल परिवार या ये कथा करवा रहा है, तो ये भगवान की शरणागति से करवा रहा, कि वो करने वाला है, अपन तो केवल एक निमित्त मात्र है।
केवल निमित्त। उसकी भक्ति कितनी प्रबल होगी, उसके भजन का बल कितना प्रबल होगा। एक साधारण सा मनुष्य भजन करता है और एक संत और सती भजन करती है। साधारण सा मनुष्य भजन करता है तब परमात्मा नहीं आता। संत और सती जब भजन करती है तो भगवान को खींच कर बुला लेती है। इतने लोगों में, लाखों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए जब आते हो, इतने लोगों में कोई ना कोई एक संत स्वभावी, कोई ना कोई एक सती ऐसी कथा में आ जाती है जिसका स्पर्श दूसरे को हुआ, दूसरे से तीसरे को हुआ, तीसरे को चौथे को हुआ। जैसे एक रज, जैसे वो कोरोना की बीमारी नहीं होती, कोरोना की बीमारी केवल हाथ किसी चीज में छू गया तो वो टच करते 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 सबको हो जाती। बोलो सही है कि गलत है? तो लोग कहते तू बाहर गई थी क्या? नहीं, मैं तो नहीं गई। फिर कहां गई थी? कहीं नहीं। कोई तुम्हारे घर का व्यक्ति गया था क्या? हाँ। कौन गया था? कि छोरा गया था पेट्रोल पंप, तो उसने क्या करा? किसी को टच करा? नहीं। तो फिर उसने तो पैसे भी ऑनलाइन जमा करे, फिर पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भरवाया था। बस वो पेट्रोल जो भरवाया था वो मशीन का जो टच हुआ ढक्कन पर, ढक्कन से टच हुआ गाड़ी पर, गाड़ी से टच हुआ ड्राइवर पर, ड्राइवर से टच हुआ घर के लोगों को, और सबको कोरोना हो गया। उसी तरह जैसे कोरोना की बीमारी, वो वायरस केवल स्पर्श मात्र से फैलता है, उसी तरह संत और सती जब भजन करती है या किसी कथा में आकर बैठ जाती है, उसका स्पर्श मात्र एक दूसरे को लगता 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 हमारे को परमात्मा से मिलन करवा देता। बैठकर तो आप घर में भी कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप घर में सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन सकते हो, बैठकर तो आप आस्था चैनल के सामने, मोबाइल के सामने सुन सकते हो। पर कथा के पंडाल में क्यों जाते हैं? कि कोई संत, कोई सती, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई ऐसा भक्त जो भगवान की मस्ती में डूबा रहता होगा, और हम दिन भर कमाने में डूबे रहते हैं, परिवार में डूबे रहते हैं, अपनों में डूबे रहते हैं, झूठ प्रपंच में डूबे रहते हैं। पर कोई तो इन लाखों की संख्या में एकाध तो ऐसा होगा जो केवल भगवान में डूबा रहता होगा, उसका स्पर्श हमारे जिंदगी को संवार देता है, हमारे जीवन को संवार देता है, और उसका फल मिलता है। कहीं ना कहीं मेरा परमात्मा अपना दीदार देने आता है। आया बैतुल में भी कल पानी की बूंद से महादेव टेंट में बनाकर चले गया कि मैं यहीं पर घूम रहा था। पानी की एक बूंद से पूरा पंडाल में कहीं बूंद नहीं थी पानी की, बस वो एक ही जगह पर उसने अपना स्वरूप का दर्शन दिया और चला गया। बस उसका कहीं ना कहीं वो सती और संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, यदि उसका स्पर्श मात्र होता है तो भी हमको सुख का अनुभव हो जाता है। शरणागति का फल कितना है? आप भगवान से कहते जरूर हो, भोलेनाथ दया करना, मैं। अब तुमने इतनी सी बात कह दी कि मैं तेरे भरोसे पे हूं। अब इतनी सी बात कितनी काम की है, जरा ध्यान दो। कितनी सी कही, फिर से बोल दो एक बार। अब कितनी सी बात है कि मैं तेरे भरोसे। राम जी के यहां पर एक पुत्र हुआ और दूसरा पुत्र कुछ से हो गया। यही भरोसे की बात, यही भरोसे की बात। भरोसा देखिए कितना प्रबल था। कथा कहती है एक माँ ने अपने बच्चे को कपड़े की झोली में सुला दिया। झोली जानते हो ना आप लोग? माँ ऐसे कपड़ा बांध देती है, उसमें बच्चे को सुला दे। कपड़े की झोली में एक माँ ने सुला दिया। अब उसी के एक आश्रम में रहती थी, एक मुनि के आश्रम में, सन्यासी के आश्रम में वो माँ रहती है।
अपने बेटे को उसने झोली में सुलाया, पानी भरने जा रही है, बच्चा सो रहा है। संत से, मुनि से कह दिया, गुरुजी से कह दिया, महाराज, गुरुदेव, मुनिवर, संत देव, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुजी मैं पानी भरने के लिए जा रही हूं, मैं जल भरने जा रही हूं। बच्चा झोली में सो रहा है, आप ध्यान रखना। आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूं, मैं तेरे भरोसे। वो नारी क्या कर रही है, वो स्त्री क्या कर रही है, वो मां क्या कर रही है? स्वामी जी, मुनिवर, संत, गुरुदेव, इस बच्चे को मैं आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूं, थोड़ा ध्यान रखना, मैं पानी भरने जा रही हूं। और वो नारी, वो मां जल लेने चली गई। और वो मां जब जल लेने के लिए गई, माता जल लेने के लिए थोड़ी सी आगे बढ़ी, और जैसे ही जल लेने के लिए आगे बढ़ी, उसके मन में आया, संत मुनि तो माला पकड़कर बैठ जाएंगे, आंख बंद करके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में वो नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे। और उन्होंने अगर नेत्र बंद कर लिए और मेरे बच्चे को कोई शेर, कोई जीव, कोई जंतु, कोई पशु, कोई पक्षी खा गया तो, मेरे बच्चे को कोई ने खा लिया तो, मेरे बच्चे को कोई ने नष्ट कर दिया तो। अच्छा, पहले वन बहुत थे, पहले जंगल बहुत थे, अब जंगल बहुत थे तो पशु पक्षी का भय भी बहुत था। और आप लोग तो बैतूल के निवासी हो, मुल्ताई के निवासी हो, यहां आसपास में तो कितना जंगल, तो जानवर से भय रहता था कि नहीं रहता था? पहले जंगल बहुत थे तो जानवर भी बहुत थे, जानवर बहुत थे तो उनसे भय भी रहता था कि शेर आ जाएगा खा जाएगा, सांप आ जाएगा खा जाएगा, चीता आ जाएगा खा जाएगा। परंतु अब ना तो जंगल बचे और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, ना जानवर बचे। पर आज भी लोगों को भय है, क्योंकि पहले शेर नजर आता था कि शेर खा जाएगा, चीता नजर आता था कि चीता खा जाएगा, सांप नजर आता था कि सांप खा जाएगा। पर आज के जमाने में ना जंगल बचा, ना जानवर बचे, इंसान इतने भयंकर हो गए कि अब इनसे डर लगने लगा कि कब निकल जाएगा, कब खा जाएगा। एक दूसरे को खाने में लगा हुआ है, भाई भाई की प्रॉपर्टी खाने में लगा है, जायदाद खाने में लगा है, कोई किसी का धन खाने में लगा है, कोई किसी की संपदा खाने में लगा है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने में लगा है, कोई किसी का पांव खींचने में लगा है, कोई किसी का हाथ खींचने में लगा है, कोई आगे बढ़ा उसको खींच कर पीछे लाया। तो पहले तो जानवर भी दिखते थे कि ये शेर है खा जाएगा, चीता है खा जाएगा, सांप है खा जाएगा, तो लोग डर जाते थे कि शेर के पास मत जाओ, सांप के पास मत जाओ, चीते के पास मत जाओ। पर आज के जमाने का इंसान ऐसा हो गया, इसको कैसे पहचाने कि कौन कब तुम्हें खा जाएगा, कब नुकसान पहुंचाएगा, कब कौन सा इसके भीतर जानवर प्रकट हो सकता है, इसको जानना कठिन हो गया। कैसे पहचाने? जरा जरा सी बेटियों को केवल भरोसे पर छोड़कर जाते हैं कि तुम्हारा ये रिश्तेदार है, तुम्हारा ये नातेदार है, ये तुम्हें संभाल लेगा। और जब मालूम पड़ता है, अखबार खोलो तो मालूम पड़े कि साहब छोटी सी बेटी के साथ उसी के रिश्तेदार ने ऐसा गलत करते कर दिया। तो मान लो शेर तो देखने में आ जाता था कि शेर है नुकसान पहुंचाएगा, चीता देखने में आ जाता था कि चीता नुकसान पहुंचाएगा, सांप देखने में आ जाता कि सांप नुकसान पहुंचाएगा। पर यह कैसे नुकसान पहुंचाएगा, इसको कैसे पहचाने मनुष्य को कि यह हमारे पीठ पीछे खड़ा होकर हमको कुल्हाड़ी मार रहा है? इसको कैसे जाना जाए? दुनिया में सबसे जहरीला व्यक्ति है कौन? अरे बोलो तो जम के, समझ गए? इतना ही समझना है अपने को। दुनिया का सबसे जहरीला व्यक्ति है, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ खाएगा, तुम्हारी एक थाली में खाएगा, तुम्हारे साथ रहेगा। और कब? 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब?
तुमको चूना लगा देगा, कब तुमको निगल जाएगा तुम्हें मालूम नहीं पड़ पाएगा। ये संसार बहुत कठिन जीवन है मनुष्य का। शेर को पहचानना सरल है, जानवर को पहचानना सरल है, पर इंसान को पहचानना कठिन है। लगा उस माता को, लगा मैं बच्चे को सुला कर आ गई हूं। संत नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, माला पकड़ के बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे और कोई जानवर आ गया मेरे बच्चे को खा गया तो माँ का दिल तो माँ का दिल होता है, माता का हृदय तो माता का हृदय होता है। माँ वापिस आ गई, संत माला पकड़ कर बैठे थे, इसने अपने बच्चे को उठा लिया और उस कपड़े में अपने बच्चे को बांध लिया और सिर पे हंडा रखा और पानी भरने चली गई। वो जल भरने गई, इतनी देर में संत की निगाह खुली, उन्होंने देखा कि देखूं झोली में बच्चा सो रहा है कि नहीं सो रहा। जो देखा तो झोली में बच्चा ही नहीं था। अब झोली में बच्चा नहीं है, संत हक्का बक्का रह गए। बताओ, उसकी मां मेरे भरोसे पर छोड़ कर गई है, उसकी मां मेरे विश्वास पर छोड़ कर गई है, मैंने आंख बंद करी और बच्चा गायब हो गया। बताओ, बच्चे को झोली में देखा, झोली में नहीं है, अपने अंदर उस गांव के पूरे क्षेत्र में जाकर देखा, उस गांव के क्षेत्र में नहीं है, अपने उस कुटिया में देखा, कुटिया में नहीं है, झोपड़े में देखा, झोपड़े में नहीं है, बच्चा गया कहां अब समझ में नहीं आ रहा। पर उसकी मां आती होगी, मेरे भरोसे पर छोड़कर गई है, मैं करूं क्या। अब इसको नहीं मालूम कि वो ले गई साथ में, पर अब विश्वास कितना प्रबल होता है जब इसके भरोसे पर कह दिया कि मैं तुम्हारे भरोसे पर छोड़कर जा रही हूं। अब भरोसा देखिए कितना निभाया। संत को लगा ये बच्चा नहीं मिल रहा, संत ने कमंडल में से कुशा उठाई, उस कुशा को झोली में डाल दिया और झोली में डालकर कपड़ा उस पर डाल दिया। इतनी देर में वो बच्चा झोली में खेलने लगा, वो बच्चा झोली में खेल रहा। माँ ने आकर जो झोली में देखा तो गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, मेरा बच्चा तो मेरे साथ था, ये किसका बच्चा है। गुरुजी बोले, तुम मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी, मुझे नहीं मालूम कि तू ले गई। मैंने एक बच्चा और अपने कुशा से इसको प्रकट कर दिया है। अगर ये लव है तो ये कुश कहलाएगा, अगर ये लव है तो ये कुछ कहलाएगा। मैंने प्रकट करा। ये भरोसा, ये विश्वास, ये दृढ़ता इतनी प्रबल होना चाहिए कि हम जब उसके भरोसे पर हैं तो ये विश्वास रखना, अगर एक चले भी गया तो दूसरा परमात्मा देने के लिए तैयार बैठा रहता है। ये उसका भरोसा होना चाहिए। मैं तेरे शरीर से मत कहना, इस लाइन को अपने शरीर से नहीं कहना है, दिल से कहना उस परमात्मा के लिए। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जब अपन दिल से कहते हैं कि मैं तेरे भरोसे पर हूँ, मैं तेरे बल पर जी रही हूँ, मेरी कोई औकात नहीं बाबा, बहुत तू संभाल लेना। अब तुम कहीं गिरे तो उसने संभाल लिया, गिरे उसने संभाल। तुमने दिल से कहा ना उसको कि मैं तेरे भरोसे हूं, वो संभाल लेगा। आपका विश्वास दृढ़ हो गया, उसने संभाल लिया। जब भरोसा प्रबल हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब वो संभाल लेता है। विश्वास के बल पर संभाल। एक बात इस बैतुल नगर के पावन प्रांगण में कहना चाहेंगे, जब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ तो दिल से चढ़ाओ। शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर जब वापिस चढ़ाओ तो यह मत सोचना कि यह दूसरे की बेलपत्री है,
मैंने मेरे महादेव से मांगी है, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब उसी का तो है, उससे मांगकर उसको दे रही हूं। ये बेलपत्री भी उसकी। हम क्या दे रहे हैं भगवान? बेलपत्री का पेड़, वृक्ष दूसरे ने लगाया, उसकी पत्ती तोड़कर हमने महादेव को चढ़ाई। कभी हमारे भीतर भी तो ऐसा संकल्प होना चाहिए कि अपने आप को अमर कैसे बनाऊं। कहीं अगर मैं 2-5 लाख रुपए दान कर दूंगी तो पत्थर पर लाइन, पत्थर पर नाम लिखाएगा। अगर मैंने 25-50 हजार रुपए दान कर दिए तो पत्थर पर नाम लिखाएगा। पत्थर पर भी धूल चढ़ जाएगी, वो पत्थर थोड़ी ना भगवान पर चढ़ेगा। अपने आप को मैं अमर कैसे बनाऊं? तो एक बेलपत्री का पेड़ ऐसा लगा कर चली जाऊं जिसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव पर चढ़ती रहे। प्रत्येक कथा में, प्रत्येक कथा के अंतर्गत इस व्यासपीठ से हर बार एक बात कहते हैं कि प्रयास करो, अपने जीते जी एक बेलपत्री का वृक्ष का निर्माण ऐसा करो कि उसकी पत्ती टूटकर मेरे महादेव के चरणों में जाती रहे। हम रहे ना रहे पर तेरी सेवा होती रहे, बस वो। बहुत झूठा संसार, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। इतने मतलबी लोग हैं संसार में, आगे बैठने के चक्कर में कजन कहां से फोन लगवा देंगे वैसा। पर मेरे महादेव ने अगर शादी करने गए, राम जी के विवाह में लग्न पत्रिका लिखाई तो सारे राजा आए, भगवान कृष्ण की शादी में सारे राजा आए, पर महादेव की शादी में लगन पत्रिका लिखाई तो सबसे पहला निमंत्रण भूत चुड़ैल, डाकनी पिशाचनी और जंगल में गया कि सब आओ, देवता बाद में आएंगे। मेरे महादेव ने पहले सबसे पहले आदिवासी, वनवासी, ये वो सबको इकट्ठा करा, उसके बाद दूसरों को एकत्रित करा। बारात में सबसे आगे यही नाच रहे थे, देवता तो पीछे पीछे चल रहे थे, इनको कौन नहीं, सब पीछे। भगवान कह रहे थे पहले इनको आगे लो। क्यों? क्योंकि दुनिया भले इनको भले नकार दे, दुनिया भले इनको पीछे हटा दे, पर एक बात याद रखना, जितने भी लोग कहें कि ये आदिवासी हैं, ये वनवासी हैं, कोई आदिवासी और कोई वनवासी नहीं, सब मेरे महादेव के भक्त हैं और शंकर के उपासक हैं। ये तो दुनिया के लोग केवल तुम्हें तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं, सनातन धर्म से वंचित कर रहे हैं, तोड़ तोड़ कर अपना बैंक भर रहे हैं, परंतु तुम्हें नहीं टूटना है। तुम्हें एक ही बात कहना है, बोल बम का नारा है और बाबा एक, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा। जब भी बोलो तो दिल से बोलना, बोल बम का नारा है, केवल बाबा सहारा है, शंभू हमारा सहारा है, शिव हमारा सहारा है, भगवान शंकर हमारे सहारे, हम उसके भरोसे पर जीते हैं। दुनिया में कोई हमें नहीं टाल सकता। वो कभी नहीं टाल सकता। कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, गुरुजी आपने ऐसी ऐसी पूजन बता दी, लोग मंदिर में आके जल चढ़ाते हैं, कोई मंदिर में आके भोग लगाता है, कोई मंदिर में आके पानी चढ़ाता है, कोई मंदिर में आके बेलपत्री चढ़ाता है। कई लोग, इतने फोन आते हैं सीहोर में आश्रम पर, अगर फोनों की रिकॉर्डिंग अगर हम केवल आस्था चैनल पर सुना दें तो आप लोग कहोगे कि दुनिया के लोग ऐसे होते हैं। रोज फोन आते हैं, पंडित जी ने जल चढ़ाना बता दिया, पंडित जी ने बेलपत्री चढ़ाना बता दी, पंडित जी ने ये बता दिया, हमको मंदिर के ये करना पड़ता है, हमको सफाई करना। अरे तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो शिवालय में लोग पांव नहीं रखते थे, जो शंकर जी के मंदिर में केवल कुत्ते बैठे रहते थे, उस मंदिर में लोग आ रहे हैं, इसकी प्रसन्नता होना चाहिए। तुम्हें तो गौरव महसूस होना चाहिए। केवल रोड बनाने से और नाली बनाने से शहर का और नगर का गौरव नहीं हो जाता। भारत की भूमि पर जब लोग सनातन धर्म की ओर अग्रण्य हो जाएं, भगवत की भक्ति में अग्रण्य हो जाएं, भजन में अग्रण्य हो जाएं,
और लोगों को रोजगार और रोटी मिलना चालू हो जाए तो समझ लेना कि नगर का गौरव है। केवल रोड और नाली बनाने से गौरवता नहीं आती है महाराज। भजन करने से, स्मरण करने से, भक्ति करने से, नाम जाप करने से गौरवता महसूस होती है। लोग जान से कहते हैं तुकाराम जी हमारे यहाँ के थे, लोग जान से कहते हैं ये ताप्ती मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं नर्मदा मैया हमारे यहाँ से गई है, लोग जान से कहते हैं एकनाथ जी हमारे यहाँ के थे, चांगदेव जी हमारे यहाँ के थे। संत के नाम से जब नगर को आनंदित होता है तब जाना जाता है कि यह हमारा गौरव है, यह हमारा आनंद है, यह हमारी चित्त वृत्ति है। और हम लगे केवल उसमें, शंकर जी के मंदिर में इतना फैलारा हो जाता है, हमें झाड़ू लगाना। अरे आज के जमाने में जितने भक्त दर्शन करने जाते हैं उससे दुगने झाड़ू और पोछा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। बोलो री जी और सही है कि गलत है? झाड़ू पोछा लगाने वाले दुगने खड़े मंदिर के अंदर, एक हटता है दूसरा झाड़ू लगाकर चले जाता है, एक हटता है दूसरा पोछा लगाकर चले जाता है। क्योंकि शिव पुराण कहती है जितना जल चढ़ाने से फल मिलता है उतना दुगना झाड़ू और पोछे से फल मिल जाता है। उसके बाद भी तुम्हें सुख नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे भीतर शांति नहीं है। धिक्कार, ऐसे जीवन को धिक्कार। ताप्ती मैया का इतना सा पानी ले जाओ चुल्लू भर। आगे बोलिए। इसीलिए तो महादेव मंदिर के अंदर बैठना पसंद नहीं करते। महादेव बैठते हैं एकदम खुले में कि कोई भी आए कभी भी आए, चल चढ़ाए चले जाए। वो तो अब महादेव मंदिर के अंदर मिलते नहीं। तो मेरा महादेव तो पूरी ताप्ती के घाट घाट पर देखो 108 शिवालय मिलेंगे। बेटा अलमस तुम जब आओ ताप्ती का जल भरो और चढ़ाओ और जाओ। मैं तुम्हारे लिए 24 घंटे बैठा हूं, 24 घंटे। जैसे मौत का भरोसा नहीं होता कि दिन में आ रही, कि रात में आ रही, कि सुबह आ रही, कि शाम को आ रही, उसी तरह महादेव का भरोसा नहीं होता कब आ जाता है, कब मिल जाता है, कब मिलेगा। उसके विश्वास पर जियो। उसके बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। कोई कितना ही तोड़ दे तुमको, तुम ऐसे तुम ना 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 ना, हम नहीं टूटने वाले। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। दिल में अगर दुख है शिव के पास जाकर बोल देना। कोई नहीं हमारा संसार में, पर महादेव तो हमारा है। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर पृथ्वी पर रहते हैं मृत्यु लोक में। जो पास में रहता है उससे कहोगे ना तो वो तुम्हारा थोड़ा तो थोड़ा हेल्प जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक बहू पूना में रहती है, मुंबई में रहती है, और एक तुम्हारी यहीं बैतुल में रहती है। तुम्हारा सिर दुखा तो पूना वाली आएगी कि ये बैतुल वाली आएगी? बोलो बोलो। बैतुल वाली। भले कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो, कितनी भी अपशब्द बोले, पर दुख की घड़ी में आकर तो खड़ी वो ही होगी। पूना वाली तो आएगी दिवाली पे, मम्मी जी करेगी, तुम्हारे आगे पीछे फिरेगी। क्यों? क्योंकि उसका पति उसको सिखाकर लेकर आया 4 दिन रुकेंगे, मुंडा बंद रखना। 4 दिन रुकेंगे, तेरा मुंह बंद रखना। बस दिवाली पे 8-10 दिन मम्मी जी करना, इतनी खुश हो जाएगी मम्मी, तेरे को अंगूठी जरूर देगी, पक्का है। और उसने भी यही करा, सिर पे पल्लू लेके पिन टच करके बढ़िया यहाँ से पटला पटली लगा के मम्मी जी करे। और मम्मी जी इतनी खुश हो गई, दूर के ढोल सुहावने इतनी खुश हो गई कि बहू को चुपचाप से दे दिया। जेठानी को मत बताना, चुपचाप से दे दिया। और जब बीमार पड़ी सास, अब बुला उसको, जा चली जा थोड़े दिन पूना जाना, एक आध बार रह तो 2-4 साल उसके पास, धनवंतरी के पास जा। और 2-4 दिन जाके देख लो, 2-4 महीने, 4 महीने तुम पूना में रहकर देखना, 4 महीने में 40 साल जैसा लगने लगेगा। मेरे घर जाऊं मैं तो बैतुल जाऊं, नहीं रहूंगी यहाँ, नहीं रू। रोटी भी दे तो इतना मुंह फुला के देती, मुंह चले इसका, इतना मुंह चले। तो पहले तो मम्मी तुम कहती थी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। अरे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, एक आध बार मिलो तो सरी। अभी तुमने देखा क्या? काम बैतुल की आएगी, इसलिए
भगवान देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देवता है, पृथ्वी के। जब दुख आया तुमने पुकारा, मेरा महादेव बेल लेकर नंदी लेकर आ गया। काम वही आएगा, पूरे परिवार वाले तुम्हें शमशान छोड़कर आ जाएंगे। कोई रुकेगा नहीं। चाचा जी को छोड़िया ना, काका जी को छोड़िया नहीं। हमारे फूफा जी शादी में हमेशा आगे रहते थे, तो शमशान में भी आगे रहेंगे। हमारे जीजा जी हमेशा शादी में आगे आगे काम करते थे, वहां भी इनको नेक निछावर मिलती थी, तो शमशान में भी सब चले जाएंगे। जब तक खारी नहीं समताए, हड्डियां नहीं बीनी जाए, 3 दिन तक जीजा जी भी शमशान में रहेंगे। जीजा जी के मैं शादी में कभी आगे नहीं होऊंगा, पर शमशान में नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो इतना आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़कर शादी में आगे बढ़कर कुर्सी लगा के हलवाई के पास बैठ जाते हैं, नुक्ती छाट छाट सुपारी मर मर के मही खाते रहते हैं। अब जा शमशान में बैठ, इतना हितेशी था तो बैठ जा शमशान के अंदर। नहीं बैठेगा, एक रिश्तेदार शमशान में नहीं बैठेगा। मुर्दा जल रहा होगा, सब आपस में बात कर रहे होंगे, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, देख लो जरा, देख लो, सिर हो गया, देख लो। सबको जल्दी है, सबको। और आग लगाई, आधा घंटा भी नहीं हुआ और सब चले गए। अकेला तुमको छोड़कर गए हैं। उस समय तुम अकेले नहीं हो, तुमने जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया है। शमशान में शिव रहते हैं, क्योंकि उनको उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। ए शंकर, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शिव जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा तुम प्रसन्न होकर नाच रहे हो, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है कि तुम शमशान में रहोगे। शंकर भगवान कहते हैं मेरे ससुर जैसा दूसरा ससुर नहीं होगा। जिसने मुझे प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए मैं प्रसन्न हो रहा। शमशान में कौन कब्जा करेगा? शंकर प्रसन्न है। अगर शमशान में तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें जलाकर छोड़कर जाते हैं, अंत क्षण तक मेरा महादेव तुम्हारे पास में रहता है। लोग तो चले जाते हैं तुम्हारी चिता के पास में, उस अग्नि के पास में, उस भस्म के पास में। केवल भस्मधारी केवल एक रहता है, वो है त्रिपुंड महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा त्रिपुंडधारी रहता है। केवल एक, कोई नहीं आएगा। अंत समय प्रभु, इतने भजन तुम्हें याद दिलाएं, जरा गाओ लाइन से। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा। अंत समय प्रभु ओ वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। वो आएगा तुरंत, एक क्षण में दौड़ कर आ जाएगा, एक क्षण में। 3 मित्र थे, तीनों में लड़ाई हो गई, तीनों लड़ ली, तीनों। उसने कहा राम बड़े, उसने कहा कृष्ण बड़े, उसने कहा शिव बड़े। शिव महापुराण कहती है कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। राम कृष्ण शिव सब एक है, इनमें कोई भेद नहीं है, सब एक है। वो तो दुनिया के लोगों को अपना घर सेकना है, इसलिए इनमें भेद कर दिया। ये राम वाले हो गए, वो कृष्ण वाले हो गए, वो शंकर वाले हो गए। किसी में भेद नहीं है। गुलाब जामुन खाओगे तो भी पेट में जाएगा, जलेबी खाओगे तो भी पेट में जाएगा। हो सकता है किसी किसी का पेट अलग हो, जलेबी इधर चली जाए, तो बात दूसरी है। नहीं, तुम्हारा डिजाइन अगर चेंज हुआ हो तो उसका क्या भरोसा। नहीं, हमारे यहाँ गुलाब जामुन इस डिपार्टमेंट में जाती है, जलेबी इधर जाती है, तो बात दूसरी। पर हमारा शास्त्र नहीं कहता, हमारा सनातन धर्म नहीं कहता गुलाब जामुन है तो पेट में जाएगी, रसगुल्ला है तो पेट में जाएगा, जलेबी है तो पेट में जाएगी। उसी तरह राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, अंत समय में जाना वही है, एक ही जगह। वहीं कमला मिलेगी, वहीं लीला मिलेगी, वहीं मिलेगी। पर कब मिलेगी? जब भजन करा होगा। और कभी अगर उसने कथा ही नहीं सुनी, दिन भर चुगली, निंदा, बुराई 24 घंटे लगी रही, तो
तो फिर क्या मिला? एक व्यक्ति जा रहा था, गुलाब का फूल देखा, कितना सुंदर फूल है, पर इसमें कांटे नहीं होते ना, तो कितना अच्छा रहता। आगे गया तो कोयल देखी, कोयल इतना मीठा बोल रही थी, सोचा कोयल कितना मीठा बोलती है, पर काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता। और आगे गया, समुद्र देखा, कितना पानी, क्या लहरें चल रही है। पिया तो खारा, पानी अच्छा है पर खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोयल, गुलाब का फूल, समुद्र का जल, तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना जोरदार होता। पूरी जिंदगी बुराई देखी साहब, ये बुरा कर दिया, वो अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। सियर वाला महाराज ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, समिति ने ऐसा कर दिया, समिति ने वो कर दिया, उसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, पूरी जिंदगी बुराई देखी। कभी अच्छा तो देखते, और जब अच्छा प्राप्त करते तो जीवन सार्थक हो जाता तुम्हारा। हमने अच्छा देखा ही नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, फिर कौन बुरा, कौन वो, कौन बुरा? अपनी कमलाबाई। बुरा कौन? ये मन, ये चित्त, ये हृदय, ये दिल, स्वयं बुरा, स्वयं बुरा। शिव दौड़ कर आता, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा, तब मेरा महादेव आएगा, तब मेरा शिव उस जगह पर आएगा। महाराज वो पहुंचेगा, ओ डमरू वाले आजा तेरी मेरा ये भरोसा कहीं न जाए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। मन ये पुकारे आ
दिल के सहारे मने ये पुकारे या दिल के सहारे नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे हरे पल विचारे छुपा कहाँ हो भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए छुपा कहाँ ओ भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए जय हो दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए हो दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए रोती है अखियाँ नीर बहाए रोती है अखियाँ नीर बहाए कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए मेरा ये भरोसा कहीं टूटे अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव से दिल से मन से कहें भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें मंत्र का जाप करें भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें श्री शिवाय नमस्तो 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 भोला सब
काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कह रही है। अंत समय भी वही तुम्हारे साथ में रहने वाला है। उसके स्मरण में रहो, उसकी भक्ति में रहो। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। आप उसके भरोसे पर रहो। हम उसके सहारे पर रहना चालू कर देते हैं, हम उसके भरोसे पर रहना चालू कर देते हैं, तब वो हमको संभाल लेता है। एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, मायके जाओ तो बच्चे को सास के सुपुर्द छोड़कर चले जाओ, संभालेगी कि नहीं संभालेगी? जम के बोलो जरा, संभालेगी ना? क्यों? अब उसको मालूम है कि इसकी मम्मी गई हुई है, इसके पापा गए हुए हैं, इसकी आई यहाँ नहीं है, तो वो संभालेगी, वो संभालने का प्रयास करे। आपने कह दिया कि आपको संभालना है, तो वो माँ संभालती। आपने कह दिया आपको संभालना है, तो पिता संभाल लेता है। आपने महादेव से कह दिया, देवाधिदेव महादेव से कह दिया, मेरे ओघड़ दानी मेरे भोलेनाथ जी से कह दिया, आपको संभालना है, तो मेरा महादेव संभालेगा जरूर, ये निश्चित है, संभालेगा वो। ताप्ती मैया का विवाह हो गया। मां ताप्ती विवाह कर कर वन में निवास करने लगी। राजमहल से मंत्री आया। मंत्री ने कहा कि ये तकलीफ है, तो राजा सवर्ण अपनी धर्म पत्नी माता ताप्ती को लेकर पहुंचे। गए, जब गए पहुंचे, नगर में देखा, पूरे नगर में देखा अकाल पड़ा हुआ है, पीने का पानी नहीं है, अन्न का भाग नहीं है, भोजन के लिए कोई सुख नहीं। पूरी हस्तिनापुर एकदम वीरान सी पड़ी हुई है, कोई खाने के लिए अन्न नहीं, पानी नहीं, त्राही त्राही मच रही है, त्राही त्राही, सब परेशान, बहुत बहुत दुखी, बहुत दुखी। अन्न का भाग नहीं, पानी नहीं, भूखे रह रहे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं। ताप्ती माता से देखा नहीं गया। अभी आपको कहा, आप जिसके भरोसे पर हो वो आपको दुखी नहीं देख सकता। कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर आपने स्नेह करा है, भगवान के चरणों से अगर आपकी प्रीति है, प्रेम है, तो महाराज वो दुखी नहीं देख सकता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। महाराज प्रीत, प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता,
करुणता यदि आपकी है तो वो निभाएगा। ताप्ती मैया से देखा नहीं गया। माता ताप्ती राजा सवर्ण सूर्य देव की आराधना करे थे, पर माता ताप्ती ने किसकी आराधना करी है बचपन से? जम के बोलो जरा। भगवान देवाधिदेव महादेव की। माता ताप्ती ने हमेशा महादेव की भजन करा, महादेव की भक्ति करी। अब ताप्ती माता ने अपने पति राजा सवर्ण से कहा, स्वामी नगर की दशा देखना है और नगर की दशा देखकर हमें आना चाहिए, हमें नगर वालों से थोड़ा सा मिलना चाहिए, चलो जरा इनकी दशा भी तो जाने। चलो। ताप्ती मैया के लिए रथ लगाया गया। दासी पादुका लेकर आई है माता ताप्ती के लिए। रानी जी ये पादुका। दरवाजे पर रथ खड़ा है रानी जी, चलिए। ताप्ती मैया ने जब दरवाजे से पांव बाहर निकाला तब माता ताप्ती ना पांव में पादुका रथ पर सवार होती। नगर की प्रजा इतनी दुखी हो तो रानी और राजा कैसे खुश होकर रह सकते हैं? मैं ना पादुका पहनूंगी ना मैं रथ पर बैठूंगी। रानी ने जमीन माता से जाकर प्रार्थना करना चाहिए कि मां आप अन्न क्यों नहीं देती हो? ताप्ती ने पूछा। जब माता ताप्ती ने हस्तिनापुर की भूमि पर पांव रखा, हस्तिनापुर की भूमि पर माता ताप्ती जब पांव रखती है तब माता ताप्ती ने पूछा, हे पृथ्वी मैया कि तुम्हें दुख नहीं होता? इतनी संतान तुम्हारी रो रही है, बिलख रही है, भूख से मर रही है और तुम दुखी नहीं होती? ताप्ती मैया के शब्द पृथ्वी माता के कानों में गए। माता पृथ्वी ने सामने प्रकट होकर माता ताप्ती से कहा, मैं पृथ्वी हूं, पुण्य भी मेरे पास में रहता है और पाप भी मेरे पास में रहता है। जब पाप बढ़ता है तो पुण्य छोटा होते चले जाता है, और पुण्य जब छोटा होते चले जाता है, पाप प्रबल होते चले जाता है, तो पृथ्वी कहती है फिर मेरे हाथ में नहीं रहता अन्न देना, मेरे हाथ में नहीं रहता जल देना, मेरे हाथ में नहीं रहता इनको कुछ प्रदान करना, फिर मैं नहीं दे सकती, फिर देने वाला तो देवाधिदेव महादेव होता है, फिर वो देता है। ताप्ती मैया ने जगह जगह शिव जी का पूजन करवा दिया, शिवलिंग का निर्माण करवा दिया। उस निर्माण के कारण महादेव उस हस्तिनापुर में आकर विराजमान हुए। हस्तिनापुर में जब आए, बाबा देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने कह दिया, अरे ताप्ती तुम्हारे तप बल के कारण मेरा यहाँ आगमन हुआ है। पृथ्वी मैया को आदेश दिया कि वापिस उपजाऊ हो जाओ, और भूखमरी को मिटाते हुए मेरे महादेव ने फिर अन्न का भंडार भर दिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, मान पूर्णा को याद किया, चारों तरफ अन्न ही अन्न हो गया। हर जगह पर अन्न ही अन्न हो गया, जल ही जल हो गया, पूरा हस्तिनापुर फिर आनंदित हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। शिव कथा कह रहे हैं। जब हम जितने कदम चलकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाते हैं,
जितने कदम चलकर हम शिव महापुराण की कथा तक जाते हैं, जितने कदम चलकर हम किसी गुरु के दरवाजे तक जाते हैं, शिव कथा कहती है, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपनी जिंदगी के कर लेते हैं। उतने अश्वमेध। आप जितने कदम चलकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जा रहे हैं, उतना उतना देव अधिदेव महादेव आपको पकड़ते चल रहे। करो, शिव आराधना का जो सुख है वो साधारण नहीं है। भगवान की अविरल भक्ति का जो सुख है वो साधारण नहीं हो सकता। शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो, भगवान शंकर की भक्ति की ओर आगे बढ़ो। ये संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए। और इस कथा को कोई थोड़े बहुत लोग नहीं सुन रहे, पूरा विश्व सुन रहा है। आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, ताप्ती के महत्व को जान रहा है कि मां यमुना की बहन ताप्ती का भाव क्या है। राजा पुरु ने मां ताप्ती के गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे ने माता ताप्ती से प्रश्न किया, मां जन्म लेने वाला बच्चा पांव के बल, हाथ के बल माता के गर्भ से प्रविष्ट नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है मां जन्म लेने वाला बच्चा मस्तक के बल पर बाहर आता है। उसका कारण क्या है? मां ताप्ती मुस्कुराकर बोली है, ए बाबू, ए पुत्र, गुरु, जब बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो पहले ये मस्तक इसलिए भूमि पर आता है क्योंकि ये आते से भूमि माता को सिर नवाकर कहता है, मैंने अपनी मां को बहुत कष्ट दिया, अब मैं पृथ्वी पर रहकर तुझे भी कष्ट दे सकता हूं। पर हे मां, जैसे मेरी गर्भ में जन्म देने वाली मेरी मां मेरी गलती को माफ करती रही, पृथ्वी माता तू भी मेरी गलती को माफ करते रहना। इसलिए पहले शीश बाहर आया। गर्भ के समय पर जन्म देने वाली माता से जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मस्तक पहले भूमि पर रहता है। क्या हमने अपनी माता के गर्भ में रहे और मेरी मां को भी उन्हें कष्ट दिया है। 9 महीने मेरी मां ने रखा, उसको कितना कष्ट हुआ होगा, फिर भी मेरी मां ने मुझे गोद में लिया है, गले लगाया है। हे पृथ्वी माता, मैं तुझ पर थूकूंगा भी, गलत कृत्य भी करूंगा। मां, मैं हो सकता है तुझको अपशब्द भी कहूं मां, मैं मल और मूत्र से भी तुझे गंदा कर दूंगा मां, पर तू पृथ्वी है मां। जैसे मेरी मां ने अपने गले लगाया, मां अगर मैं गलती कर दूं तो ये शीश सबसे पहले जन्म का मस्तक जमीन पर टिका कर तुझे वंदन अभिनंदन करता हूं कि तू मुझे संभाल। हे ताप्ती मैया अपने पुत्र राजा पुरु को यह संवाद कहती है कि पृथ्वी पर जन्म मिला है, परमात्मा को हर पल धन्यवाद देना कि उसने पूरा डिपार्टमेंट ठीक बनाया। तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे हाथ अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे नेत्र अच्छे होंगे, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारा मुख अच्छा होगा, तुम्हें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पांव अच्छे होंगे। उस भगवान को धन्यवाद देना कि मां के गर्भ से तूने जन्म दिया तो हाथ, पैर, मुंह, नाक सब अच्छा दिया तूने। अगर एक भी गड़बड़ करके भेज देता तो क्या भगवान से झगड़ा करने जाता? पर उसको धन्यवाद दो कि तेरी कृपा से हाथ भी अच्छे मिले, जिह्वा भी अच्छी मिली, नेत्र भी अच्छे मिले, कर्ण भी अच्छे मिले, ये पांव भी अच्छा मिला, मेरा घर भी अच्छा मिला, पत्नी, बच्चे, परिवार सब तेरी कृपा से मिले हैं और तूने दिए हैं। इस शरीर से कोई गलत काम मत करवाना मेरी माँ, कृपा करना माँ। बस तेरे चरणों की विनती है कि तेरे चरणों का सुख प्राप्त होता रहे। इस शरीर को सही जगह पर लगाइए। अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हो, अपने घर में रोज पोछा लगाते हो, अपने घर में रोज सफाई करते हो। प्रतिदिन शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर भगवान के मंदिर में जब तुम पहुंचो
तो उससे पहले शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाने के बाद थोड़ी देर रुककर वहां झाड़ू और पोछा सफाई कर आओ। थोड़ी निर्माल्य पड़ी हो, पत्ता पत्ती पड़े, उसको उठाकर, उसका फल क्या होगा? हम देवता के द्वार के कचरे को अगर साफ कर देते हैं तो वो भी हमारे जीवन के ना जाने कितने दुखों को साफ कर देगा, कितने कष्टों को साफ कर देगा। उसकी भक्ति है, उसका भजन है। कितना हम ज्यादा कुछ भी भगवान को नहीं दे सकते। हमारे देव अधिदेव महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारा करोड़ों का धन, ना वैभव, ना सत्ता, ना दौलत, कुछ नहीं। उसको केवल तुम्हारा एक लोटा जल जो तुम चढ़ा रहे हो वो दिल से चढ़ाइए। और जल भी नहीं दे सकते तो उसकी चढ़ी चढ़ाई बेलपत्र उसके ऊपर चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो एक फूल की पंखड़ी चढ़ा दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो दिल से उसको धन्यवाद दे दो। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये तेरी कृपा से, ये तेरी दया से मिला, ये तेरी उदारता से मिला है। वरना हम क्या लेकर आए थे? क्या लाए थे? केवल मुष्टिकाएं बंद थी, माता के गर्भ से जन्म लिए थे जब कुछ भी नहीं था, केवल खाली। और जाओगे तो भी कुछ भी नहीं जाने वाला, जो है सब पड़ा रह जाएगा। एक से बढ़कर एक साड़ियां अलमारी में रखी है रीजी जी, सब पहन लो, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। एक भी साड़ी ऐसी मत रखना कि ऊपर जाते समय याद आए कि मैंने नीली कलर की नहीं पहनी। सब नहीं तो ऊपर जाती जाती भगवान से कहोगी वंस मोर, एक बार और छोड़। भगवान भी कहेगा चुपचाप चल रही कि दो चुप दो चार, वो पकड़ कर ले जाएगा, वो छोड़ेगा। इस मृत्यु लोक में आने के बाद में अगर हम खूब एंजॉय का जीवन जियो, जितने खुश रह सकते हो उतने खुश रहो, जितने प्रसन्न रह सकते हो उतने प्रसन्न रहो, रोकर जिंदगी मत निकालना। कौशल्या मैया के गर्भ से राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ, माता ने बोल दिया सोमती डोली। महाराज मां कह रही है कि ये सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी से कौशल्या जी ने कहा था रो, राम जी कहते हैं मां मैं जगत का नाथ हूं और तू मुझे रुला रही है। कौशल्या जी कहती हैं पृथ्वी पर जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। उस दिन का नियम आज तक निभाया जाता है। बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो डॉक्टर सिस्टर से धप मारकर चिमटा खोड़ के रुलाती है। अब बैतुल में रुलाती कि ना रुलाती हमको नहीं मालूम, पर हमारे यहां तो रुलाती है। प्रत्येक हॉस्पिटल में नहीं, अगर घर में भी जाता हुआ है तो दाई जो जन्म देने वाली मां बच्चे को
उस बच्चे को मारेगी, चिमटा फोड़ेगी, रुलाएगी। क्यों? आज से रोएगा तो मरेगा तब तक रोएगा। बस मुस्कुराने के लिए तो ये शिव महापुराण की कथा मिली है। 7 दिन अपने जीवन के निकालो और मुस्कुरा लो। जीवन के थोड़े से दिन प्राप्त हुए, ये जीवन के थोड़े से पल प्राप्त हुए। रोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। जरा जरा सी बात में कभी मत रो, कभी मत रो। जरा से किसी ने कुछ कह दिया, काय करो ना। वो जितना बोले तुम उतनी घी लगा के मक्का की रोटी में गुड़ डाल के चूर चूर के खा जा। वो जितना आप शब्द बोले तुम उतनी रोटी में घी मल मल के नमक मिर्ची लगा लगा खा जा। क्यों? जब वो बोलते बोलते थक जाएगा तो एनर्जी के लिए अपने को भी तो कुछ चाहिए, इसलिए खाओ। खाओ डट के, रोटी डट के खाओ, पर किसी के प्राण मत खाओ। तुम डट के खाओ। कोई बोले 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 तो अब शिव महापुराण की कथा कहती है, मित्रता अगर करना तो किसी निंदा करने वाले से करना। किससे करना? निंदा। क्यों? निंदक मित्र एक ऐसा होता है जो निंदा करने में कभी पीछे नहीं हटता। निंदक आपकी भी निंदा करेगा, संसार की भी निंदा करेगा। निंदक से मित्रता ऐसा रखना, क्योंकि जो तुम्हारी बड़ाई करने वाले होते हैं वो एक दिन निंदा कर सकते हैं, पर निंदा करने वाला तुम्हारी कभी बड़ाई नहीं कर सकता। उससे मित्रता, उससे हित रखो। ये हमारा बुराई बताएगा, हमारे भीतर का कुछ बेकार होगा तो सामने लाके छोड़ देगा। कहने वाला, रोकर जिंदगी मत निकालना। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, एक बात यहां से लेकर जाना कि मुझे रोकर जिंदगी नहीं निकालना। दुख आया है ना, मिटाएगा। दुख उसने दिया है तो मिटाएगा भी वही। दर्द उसने दिया है तो दवाई भी वही देगा। क्यों रोए हम और किसके लिए रोए? किसके लिए रोना? छोरा नहीं सुन रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे तो तुम क्या करोगे? रोगे। नहीं सुन रहे तो रो मती धो। काहे को रो? बांस जब तक गीला है उसको नवा लो, बांस सूख जाएगा, कड़क हो जाएगा, फिर नी नबेगा। जो वंशकार समाज के लोग होते हैं, बांस का जो सामान बनाते हैं वो धीरे धीरे छील कर उस बांस से सुंदर निर्माण करते हैं। इसलिए तो हमारे यहाँ का वंशकार समाज का बड़ा महत्व है। शादी ब्याह फंक्शन में सबसे पहले बांस का सामान आता है। सूपड़ा, छोटी सी सुंदर डलियां, उसमें मट्टी लाते हैं, खल मट्टी लाते हैं। क्यों? क्योंकि बांस का सामान होगा, उसमें सबसे पहले शादी की सामग्री की शुरुआत उस बांस के सामान में होगी, तो जिसका विवाह होगा उसका वंश भी बहुत बढ़ेगा। इसलिए बांस के सामान से शुरुआत करते हैं। वंशकार समाज के लोग उस बांस के सामान को, वंशकार समाज के लोग उस बांस के सामान में सामग्री लाकर करते। रोमती, रोकर हमें जिंदगी नहीं निकालना, हमें प्रसन्न होकर जीवन निकालना, खुश होकर।